राम जी अपने पिता को अग्नि नहीं दिए, अपने पिता का पिंडदान नहीं किया, अपने पिता का श्राद्ध नहीं किए, जा करके जटायु को अग्नि दिए हैं राम जी। जटायु के पिंडदान किए हैं, जटायु के श्राद्ध किए हैं। बड़े बेटा का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य को जटायु के लिए निभाए, ना कि महाराज दशरथ के लिए, क्योंकि महाराज दशरथ जटायु को वचन दिए थे। वनवास जाने का एक कारण तो ये भी था। दूसरा, कथा पुष्पांजलि, ये भी एक ग्रंथ है। एक और कारण, कथा पुष्पांजलि में कथा आता है कि जब राम जी 4 साढ़े 4 वर्ष की उम्र में थे तो चारों भाई जब गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते राम जी की गेंद में आया तो एक दूसरे को मार मार के खेलते थे। वो गेंद जब राम जी के हाथ में आया तो उस समय माता केकई भोजन बना रही थी, तो केकई माँ के तरफ मारे, केकई माँ के गालों में जाकर लगा। लगने के बाद केकई माता थोड़े जोर से लगा तो व्याकुल हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगा। गुस्से से उस गेंद को उठा करके चूल्हे में डाल दी। अब उस समय तो उज्ज्वला योजना नहीं था, गैस सिलेंडर है, वो चूल्हा में बनाते थे, तो चूल्हा में डाल दी। चूल्हा में डालने के बाद अब राम जी आए, रोने लगे, रुदन करने लगे। राम जी को रोते देखे तो माता केकई, आप लोग पूरे मानस भर में देखना या अन्य रामायणों में देखना, राम जी को तीनों माता में सबसे ज्यादा प्यार शुरू से केकई ही करती थी। कौशल्या और सुमित्रा से भी ज्यादा प्यार राम जी से केकई ही करती थी। तो माता केकई चूल्हे में डाली, राम जी रोने लगे। राम जी को उठाए, अपने गोद में बिठाया, बोले बेटा राम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ पुत्र? बोले माँ गेंद को आप जला दिए माँ, उसकी चपलता को, उसकी चंचलता को, उसके माधुर्य को, उनके सौंदर्य को देखे माता केकई की आंखों में आंसू आ गया। राम जी को चूमने लगी और कहती है बेटा तू मेरा बेटा क्यों नहीं है राम? राम जी बोले आपका ही तो बेटा हुआ। बोले मैं वो नहीं बोल रही हूँ राम, तू मेरे पेट से जन्म क्यों नहीं लिया बेटा? बोले उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है माँ। राम जी क्या बोले? उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है माँ। बोले क्या कुर्बानी देना पड़ेगा बेटा? बोले मेरे को 14 वर्ष के वनवास दे दो माँ। माता केकई अवाक रह गई। ये राम जी के 4 वर्ष की उम्र की बात है, कथा पुष्पांजलि की कथा। बोले क्या बोल रहे हो बेटा? बोले हाँ। बोले मेरे को वनवास दे दो माँ 14 वर्ष का। यदि तुम मेरे को 14 वर्ष के वनवास देती हो तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, ये मैं वचन देता हूं माँ। संसार मेरे को तुम्हारे पुत्र के नाम से जानेंगे। ठीक। केकई कहती है समय आने से मैं तुमको 14 वर्ष के वनवास दे दूंगी बेटा। राम जी कहे समय आने से मैं भी तुम्हारा पुत्र बन के संसार में आऊंगा मां। दोनों का बात रह गया। ये पूर्व में निर्धारित हो चुका था केकई के लिए कि वो समय आने से वनवास दूंगी, और समय आने से वो वनवास दी। और आगे चल करके वही राम जी केकई के भी पुत्र कहलाए। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे या जगन्नाथपुरी अब कभी जाएंगे तो पता करना, वहां जगन्नाथपुरी में महाराज इंद्रदुम्न नाम के राजा हैं और उनकी पत्नी का नाम है श्रीगुंडिचा। वही श्रीगुंडिचा पूर्व जन्म के माता केकई है और इंद्रदुम्न महाराज दशरथ जी के अवतार माने गए हैं। और जगन्नाथ जी के माता पिता इंद्रदुम्न और गुंडिचा रानी को कहा जाता है। वहां जगन्नाथ जी जो विराजमान है, पुरी में भासमान है महाप्रभु, इसीलिए हर साल 9 दिन के लिए भगवान अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते हैं। नवदिनम गते कृष्णम, जिसको रथ यात्रा महोत्सव कहा जाता है। नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भावे विनोदितम तारिते सर्वलोकानाम निज गृह आगच्छते। सबके उद्धार करके भगवान पुनः वापस आते हैं 9 दिन के बाद। ये भी एक कारण।